नमस्कार, मैं खुशबू श्रीवास्तव निवारण ज्योतिष केंद्र उज्जैन से एक बार आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर। जो हमारी पहली सीरीज थी, आप दर्शकों द्वारा उसको बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उस रिस्पांस को देखते हुए एक बार हम फिर नए सवाल नए जवाबों के साथ में आपके सामने हाजिर हैं। इस बार हमारे द्वारा कुछ ऐसे कॉमन ऐसी समस्याओं के बारे में बात की जाएगी जो दैनिक जीवन में लगभग हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, जिनके हम इतने सरल उपायों के बारे में आज बात करेंगे जो हर व्यक्ति को सुलभ हो, हर कोई बहुत आसानी से कर पाए और अपनी उन समस्याओं का समाधान कर सके। तो चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मुद्गल सर का मैं स्वागत करती हूँ सीरीज में और हमारा सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सर शुरू करते हैं और मैं आपके सामने सबसे पहला बेहद कॉमन भी मैं उसे कहूंगी और ये भी कहूंगी कि आज का जो एक समय चल रहा है उसके हिसाब से तो बेहद जरूरी सवाल भी है। तो हमारा सवाल ये है कि मान लीजिए कई जगह अब तो काफी हद तक प्रेम विवाह को स्वीकार्यता मिल चुकी है, लगभग हर समाज हर वर्ग में स्वीकार्यता मिल चुकी है, पर फिर भी अगर समस्या आ रही है कि पहली समस्या ये हो सकती है कि मान लीजिए घर वाले ही राजी ना हो प्रेम विवाह के लिए, और दूसरी समस्या ये हो सकती है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिससे हम विवाह करना चाहते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति भी राजी ना हो। तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह किस तरह से व्यक्ति प्रेम विवाह कर सके, उसका प्रेम विवाह सफल हो, उसके लिए उसको क्या उपाय करना चाहिए? आप पूछना चाहती हैं कि कोई प्रेम विवाह करना चाहता है और उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है, यही सवाल है? जी बिल्कुल यही सवाल है। तो यह तो आपको मालूम होगा कि प्रेम विवाह चतुर्थ भाव का फल होता है जी। आप लोगों को कई बार बताया है जी। अगर चतुर्थ भाव एक्टिव है तो प्रेम विवाह में कोई दिक्कत नहीं आती है, हो ही जाता है जी। अब सवाल ये है कि कई लोग होते हैं जिनको प्रेम विवाह करना है जी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, हाँ जी। या कुंडली के कोई ग्रह सहयोग नहीं कर रहे हैं जी। उसके लिए क्या किया जाए? तो यहाँ पर देखिए, करना वही पड़ेगा कि आपको चतुर्थ भाव को एक्टिव करने वाले कार्य करने पड़ेंगे। सर यहाँ बात यही आती है कि मान लीजिए उस ग्रह दशा में किसी भी तरह से चतुर्थ भाव एक्टिव नहीं हो रहा जी, है जी। ये तो हम जानते हैं कि प्रेम विवाह जो है चतुर्थ का फल है, पर चतुर्थ एक्टिव ही नहीं है तो उसके लाभ हम कैसे लें, उसे कैसे एक्टिव? मतलब आपको चतुर्थ भाव एक्टिव करने का उपाय चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीधा सा इसका उपाय यह है जी कि चतुर्थ भाव एक्टिव कब होगा? जब तृतीय भाव डीएक्टिवेट होगा। बिल्कुल। मतलब जो भाव डीएक्टिवेट होता है उसके आगे का भाव एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक उपाय बताता हूँ जो मैंने कई लोगों को करवाया है जी। और उनको सफलता भी मिली है जी। तो तीसरे भाव की वस्तु होता है शंख, ठीक जी। एक सफेद शंख लीजिए जी और उसको एक सफेद रेशमी वस्त्र के चावलों की ढेरी में दबा के रखना है। मतलब सफेद रेशमी वस्त्र लिया, उसपे इतने चावल बिछाएं कि वह शंख उसके अंदर पूरी तरह से समा जाए जी। और उसकी पोटली बनके उसकी पोटली बनाकर उसको अपने पूजा घर में रख ले और रोज सुबह धूप दीप किया करें तो ये चतुर्थ भाव निश्चित रूप से एक्टिव हो जाता है। उपाय बहुत साधारण है, लेकिन करने वाला हो तो यह काम करता है। सिंपल सी बात है जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये उपाय मुझे लगता है मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा और बेहद ही सरल उपाय है। युद्ध जो है स्पेशली मैं उनको बोलूंगी बेहद सरल उपाय है। अगर आप इसे करते हैं तो निश्चित ही आपको आपके प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। सर इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे पास और है जी। जिस तरह से हम प्रेम विवाह की बात कर रहे हैं, चौथे भाव की बात कर रहे हैं जी। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है, कई बच्चे इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कम उम्र के बच्चे हैं जिनको उस वक्त पर ऐसा लगता है कि माँ बाप अगर प्रेम विवाह नहीं कराते हैं तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे, या कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, मान लीजिए किसी ने डांट दिया, कुछ ऐसा कर दिया और वो चौथे का ही फल है कि घर छोड़ के भागने की इच्छा होती है। तो ऐसी स्थिति में
अब यहाँ बात आती है कि चौथे भाव को कैसे कंट्रोल किया जाए कि ये जो प्रवृत्ति होती है वो उनके बच्चों के दिमाग से निकले और वो इस तरीके की कोई हरकत ना करें। सर आप इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। चतुर्थ भाव ही प्रेम विवाह का है और गृह त्याग का भाव भी चतुर्थ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो पिछला उपाय बताया उससे ठीक अपोजिट उपाय करना है जी। और ये भी उपाय शंख से संबंधित ही है जी। यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव को डीएक्टिवेट करना है और तृतीय को बढ़ाना है। जी जी जी। अब आपको हमने बताया कि तृतीय भाव की वस्तु होता है शंख जी। तो इसके लिए आपको चतुर्थ भाव को कमजोर करना है और तृतीय भाव को बढ़ाना है जी जी। तृतीय की वस्तु आपको बताई मैंने शंख जी। तो वही सफेद शंख लेना है और सफेद शंख में चावल भरना है। पिछले उपाय में शंख को चावलों की ढेरी में दबाया था और इसमें शंख के अंदर चावल भर के जी 4 बुधवार मंदिर में रख के आना है जी। तो इस प्रवृत्ति से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत रिलीफ मिल जाएगी। तो हमारे दर्शकों को ये पता चल चुका है कि यदि चतुर्थ भाव को एक्टिव करना है तो शंख के साथ में हमें क्या उपाय करना चाहिए, और यदि चतुर्थ भाव के फलों को कमजोर करना है और तृतीय भाव को एक्टिव करना है, घर से भागने की प्रवृत्ति जिन बच्चों में है उनकी उस प्रवृत्ति को रोकना है, तो हमें शंख से ही रिलेटेड तीसरे भाव के जो उपाय है वो क्या करने चाहिए। मुझे लगता है आप सभी इस चीज को समझ चुके होंगे। बेहद सरल उपाय है। एक बात यहाँ पर क्या होता है, चतुर्थ भाव को कमजोर करना कई बार इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जैसे 17-18 साल की उम्र में है, टीन एज में जो बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी विपरीत लिंगियों के चक्कर में चढ़ जाते हैं और पढ़ाई का नुकसान करता है। जी, बिल्कुल। तो यह उपाय उनके लिए बहुत ही कारगर है। तो जो बच्चे इस एज में हैं, तो जो माँ बाप उनको रोकना चाहते हैं तो वो ये उपाय करें, बिल्कुल आराम मिलेगा। और एक बात ध्यान रखें कि ये जो शंख के उपाय हम बता रहे हैं इनमें सफेद शंख ही लेना है जी जी जी। तो मुझे लगता है ये बहुत क्लियर हो गया होगा। और जैसे सर ने एक बात कही कि 16-17 साल के बच्चे जो हैं जिनको अभी फिलहाल फोकस जो है अपनी पढ़ाई पर और करियर पर करना चाहिए और वो इन तरीके की प्रवृत्तियों में अगर फंस रहे हैं, तो यहाँ चौथे भाव को कमजोर करने से आपको बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपका जो पंचम भाव है वो बढ़ता है, 5वां भाव बढ़ेगा जो कि आपका विद्या का भाव है। और ये बेहद ही आपके लिए उपाय जो है कारगर सिद्ध होने वाला है। उन पेरेंट्स से मेरी जरूर ही अपील है कि वो इस उपाय को जरूर करें और बच्चों के करियर में बहुत सहायक होगा। थैंक यू सर। ये जो उपाय है अक्सर क्या होता है, टीन एज के जो बच्चे रहते हैं जी, उनमें हार्मोन्स क्रिएटिविटी शुरू होती है जी। तो अक्सर ये एक स्वाभाविक सी क्रिया है, हो जाता है जी। तो ये उपाय कोई भी पेरेंट्स जिनको जरा सा भी इस तरह का कुछ वो लगे उनको एक बार अवश्य कर लेना चाहिए जी। इससे बहुत बच्चे का पढ़ाई में मन भी एकाग्र होगा और वो इन झंझटों में भी नहीं पड़ेगा जी। सर बहुत धन्यवाद आपको इस उपाय के लिए। सर एक सवाल और है, इसी सीरीज में है, इसी से रिलेटेड है कि मान लीजिए टीनेज तो निकल गई है और हमारी जो इंटरमीडिएट लेवल की जो पढ़ाई है वो अच्छी हो चुकी है, बच्चे की इच्छा है कि अब वो किसी अच्छे स्तर पे जाकर उच्च विद्या प्राप्त करे, तो उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? उपाय देखिए, उच्च विद्या का भाव कौन सा है? 9वां भाव है। 9वां भाव है जी। अब यहाँ करना क्या है, 9वां भाव को बढ़ाना है जी और तीसरे भाव को कमजोर करेंगे तो 9वां भाव सामने का बढ़ेगा ही जी। तो इसके लिए उपाय शंख का ही बता रहा हूँ और आज मैं सब उपाय आपको शंख के ही बताऊंगा क्योंकि यह एक बहुत सरल उपाय है और हर कोई कर भी सकता है। सिर्फ इनके क्रियान्वयन में फर्क है। यहाँ फर्क क्या है, शंख को लेना है और उसको एक पीले रेशमी वस्त्र में लपेट लेना है और बच्चे के हाथ से उसको घर के पूजा घर में रखवा देना है। यहाँ ध्यान रखना, पीले वस्त्र में लेना है। पीले वस्त्र में उस शंख को लपेट कर बच्चे के हाथ से पूजा घर में रखवा दें और रोज सुबह शाम बच्चा उसको नमस्कार प्रणाम करे। दिया बत्ती तो माँ बाप करते ही रहते हैं, लेकिन बच्चा रोज उसके दर्शन करे तो निश्चित ही उसका 9वां यानी उच्च विद्या की तरफ उसका ध्यान एकाग्र होने लगेगा।
सिंपल उपाय है। सर इसमें मैं पूछूंगी कि शंख की भी कोई विशेषता होनी चाहिए? देखिए, शंख की विशेषता ये है कि पहले तो सफेद शंख होना चाहिए। जी। अब जो अफोर्ड कर सकें, वैसे कोई बहुत महंगा नहीं होता है। जी। तो जो घर में रखने का शंख है वो अगर दाहिने हाथ का मिल जाए, दक्षिणावर्ती, तो वह बहुत सुंदर रहेगा। जी। और जो ये अफोर्ड नहीं कर पाए या जिनको मिल नहीं सके, जी, वो सामान्य शंख भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शंख सफेद ही लें। जी सर, बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए, इस उपाय के लिए। सर एक इसी तारतम्य में अब बात ये आती है कि बच्चा प्रेम में पड़ा, हमने प्रेम विवाह की बात कर ली, हमने उच्च शिक्षा की बात कर ली, अब विवाह हो गया है, मान लीजिए प्रेम विवाह हो गया है, बच्चा उच्च शिक्षित हो गया, प्रेम विवाह कर लिया अपनी मर्जी से, अब आती है शादीशुदा जिंदगी की बात आती है, दाम्पत्य जीवन की बात आती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन जो है अच्छा नहीं चल पा रहा है। अब हम पहली सीरीज देख रहे हैं कि भाई मन की शादी हो चुकी है, आप उच्च शिक्षित हो चुके हैं, अब अगर मान लीजिए वो सारा समय जो था आपके लिए अच्छा बीता और ये समय शादी के बाद अगर खराब हो रहा है, तो फिर ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए कि हम ये जो हमारा ये फेज है उसको भी फिक्स कर पाए? जी। इसके लिए भी आपको मैं शंख का ही एक उपाय बताता हूँ, जो कि बहुत सामान्य है लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। जी। वही एक शंख लें और उस शंख में एक गोमती चक्र रखें। जी। और उस शंख में जल भर के रात्रि को अपने पूजा घर में रख दें, यानी शाम की जब धूप बत्ती करते हैं उस समय उस शंख में एक गोमती चक्र डालें और उसमें जल भर के उसको रखा रहने दें। फिर अगली सुबह उस जल से पूरे घर में छींटे मारें। जी। और जो गोमती चक्र है उसको किसी भी शिव मंदिर में रख कर आ जाएं। जी। ये आप 8-10 हफ्ते उपाय करें और ये काम करना है, रविवार की शाम को रखना है और सोमवार की सुबह करना है। जी। गोमती चक्र वाला। जी। और जो जल भर के छींटे मारने वाला काम है ये आप बिना गोमती चक्र के ही रोज कर सकते हैं। घर में शाम के समय धूप बत्ती के समय शंख में जल भर दिया और अगली सुबह उसके छींटे पूरे घर में मारें और रविवार को उसमें एक गोमती चक्र रख के सोमवार को उस जल से छींटे मारना है और गोमती चक्र को शिव मंदिर में चढ़ाकर आना है। आप 8-10 हफ्ते ये उपाय करें, नक्की ये ग्रह कलह का शांति का बहुत बढ़िया उपाय है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसी वस्तु ली है जो सर्व सुलभ है, सामान्यतः घरों में होती ही है, और उससे देखिए कि सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज शंख, जिससे आप इतनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बेहद ही कारगर उपाय आज के रहे हैं हमारे इस श्रृंखला के। अगली श्रृंखला में आपसे मिलते हैं। मैं खुशबू श्रीवास्तव, आपका बेहद धन्यवाद।